हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और ये सभी जो वैकेंसी है वो आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यानी कि जो परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के रिक्रूटमेंट आया हुआ है, पे स्केल क्या है, एज लिमिटेशन और सभी चीज़ों को हम लोग जो है इसमें कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट नोटिस है इसमें हम लोग जो है पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका टोटल 9 टेंटेटिव पोस्ट जो आया हुआ है और यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला जो मेंशन किया हुआ वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और यहाँ पे जो पे स्केल है आपका वो है आपका लेवल 12। इसके बाद जो है आपका वो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो आपका लेवल 11 और 10 जो है यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जो है आपका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जो है टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो आपका रेगुलर बेस पे ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ 7th CPC गाइडलाइन फैकल्टी विल बी अपॉइंटेड टू रेगुलर पोजीशन। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो आपका जो है रेगुलर पोजीशन के अंतर्गत जो है हो रहा है। इसमें जो आपका पोस्ट है वो है सबसे पहला जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इसके साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ये पोस्ट जो है यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो है वो है आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। यहाँ पे जितने भी जो सब्जेक्ट है वो सभी जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। तो इसको जो है आपको अपने बिहाफ पे बस स्टडी करना होगा, क्योंकि मैं 3 PDF कवर कर रहा हूँ तो मैं इसमें जो है पूरा क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट जो है कवर नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका PhD डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, आप जिस भी डिसिप्लिन जिस भी सब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उससे डिसिप्लिन में आपका PhD डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ऐसे जो कैंडिडेट है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे PhD गाइडलाइन दिए हुए हैं उन लोगों को जो है यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है कि वो अप्लाई करें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से जो है आपको अप्लाई करना होगा। बिफोर 31 मई 2024 आपको जो है अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, EWS कैटेगरी के जितने भी जो कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन 2000 रुपीज़ जो यहाँ पर पेमेंट करना है। अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट है तो आपको जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होगा। जो वीमेन कैंडिडेट है उनका जो फ़ी है उसको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है। इसके बाद जो जितने भी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो गाइडलाइंस है वो सभी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इन सभी को जो है आपको अपने बिहाफ पे स्टडी करना है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायचूर से। रायचूर जो है वो आपका कर्नाटका में है, तो यहाँ से जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। तो ये पहला रिक्रूटमेंट है। इसके बाद जो है दूसरा रिक्रूटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा रिक्रूटमेंट है वो आपका आया हुआ है ICFAI यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया हुआ है दी ICFAI यूनिवर्सिटी त्रिपुरा इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सभी जो पोस्ट है वो उनकी वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में आपका कंप्यूटर साइंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, पाइथन प्रोग्रामिंग, मैकेनिक लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT। तो ये सभी जो है आपके सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ रहे हैं। लॉ में जो है आपका इंटरनेशनल, साइबर, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल और IPR जो है आपके सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट में आपका मार्केटिंग, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, IT एंड सिस्टम, और लास्ट में जो है आपका कॉमर्स सब्जेक्ट जो है इसमें आया हुआ है। इसके बाद जो डिपार्टमेंट वो है आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश, लिटरेचर एंड लैंग्विस्टिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फ्रेंच, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके बाद जो है आपका पैरामेडिकल साइंस। पैरामेडिकल साइंस में जो है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, MSc इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, MSc इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है आपका फिजिकल एजुकेशन,
इसके बाद आपका स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, नर्सिंग, योगा एंड नेचुरोपैथी जिसमें आपका अप्लाइड योगा और नेचुरोपैथी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, इन सभी पोस्ट की जो वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है आपका वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे जो आपका सैलरी होगा वो आपका यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रखा गया है। अगर आप यहाँ पे जो है अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए आपको इनके जो है वेबसाइट पे विजिट करना होगा और वेबसाइट पे विजिट करके जो है आपको वहाँ से जो है इसको अप्लाई करना होगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। इसको जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है तो वहाँ से जो है आप इसको क्लियर देख पाएंगे। इसके बाद जो थर्ड रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आपका आया हुआ है वो आपका आया है श्री श्री यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर भी आपका जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है जितने भी जो डिपार्टमेंट है उनको कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड इंडिक स्टडीज़। यहाँ पे जो आपका BFA एनिमेशन जो कोर्स होते हैं वो आपका आया हुआ है और दूसरा जो है इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसके बाद जो है आपका फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, नेक्स्ट जो है आपका फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी, नेक्स्ट जो है वो है आपका श्री श्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके बाद आपका श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और लास्ट में आपका है फैकल्टी ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव एंड बिहेवियरल साइंस। तो इस यूनिवर्सिटी से इन सभी जो डिपार्टमेंट है इसमें जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इनके जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो सभी जो है आपके यूजीसी नॉर्म के अकॉर्डिंग या फिर जो है आपका AICTE या COA या ICAR या लास्ट में जो है आपका INC एंड NCISM गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो अपना एप्लीकेशन जो है आपको बिफोर 31 मार्च 2024 तक जो आपको सेंड करना होगा। बिफोर अप्लाई आप अपने बिहाफ पे जो तीनों रिक्रूटमेंट नोटिस है इसको एक बार ज़रूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।